देखिए हो गया। हाँ देखिए, एक बार मैं और दिखा रहा हूँ। एनालॉग मीटर है यह, इसको मैं 10K के रेंज में रखा हूँ। और मल्टीमीटर का माइनस पॉइंट ये और ये प्लस पॉइंट है। इसको मैं सबसे पहले सोर्स पर रखूँगा माइनस पॉइंट को, और प्लस पॉइंट को इसके ड्रेन और गेट पर बारी बारी से रखूँगा। तो यहाँ कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। सोर्स से ड्रेन पर चेक करने में कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। हाँ, आप लोग भी बैक से ये नोब कुछ बोलिए। हाँ, यहाँ अब मैं ड्रेन पर रखूँगा माइनस पॉइंट को, और सोर्स पर और गेट पर रखूँगा बारी बारी से। यह मल्टीमीटर में कोई हरकत नहीं होगा। जी ठीक है जी। हाँ, यस सर। यस सर। अब उसके बाद में मैं मल्टीमीटर को रखूँगा माइनस पॉइंट को इसके गेट पर, और इसके सोर्स पर 10 से 15 सेकेंड दबा के रखूँगा। 5 से 10 सेकेंड दबा के रखूँगा, मेरा मॉस्फेट ऑन हो जाएगा, अगर मेरा मॉस्फेट सही है तब। अब कैसे ऑन हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तो माइनस पॉइंट को हम रखेंगे ड्रेन पर और इसको रखेंगे सोर्स पर। देखिए कंटिन्यूटी मिल रहा है जी। अब इसको मैं डिस्चार्ज कैसे करूँगा? तो ऐसे उंगली घुमा दूँगा, ये डिस्चार्ज हो गया मेरा। अब जो है चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। इसलिए यह मेरा मॉस्फेट क्या है? सही ओके है। ओके है। अब मैं डायोड को चेक कर रहा हूँ। डायोड को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको मैं टिक लगा दे रहा हूँ डिजिटल। अब ये आप चेक किए एनालॉग मीटर से, अब डिजिटल मीटर से चेक करके बताता हूँ। डिजिटल मीटर से चेक करके बता रहा हूँ। आप देखिए ये हो गया डिजिटल मीटर। कोई सा भी आप डिजिटल मीटर ले लीजिए, कंटिन्यूटी मोड में उसको कर लीजिए। कंटिन्यूटी मोड में मैं कर लिया, आप देख सकते हैं। तो दिखाइए, ध्यान दीजिए इधर। ओके है। अब इसके प्लस पॉइंट को मैं रखूँगा सोर्स पर, और माइनस पॉइंट को हम बारी बारी से ड्रेन और गेट पर चेक करूँगा। तो सोर्स से ड्रेन पर चेक करूँगा तो कंटिन्यूटी मिल रहा है 410 ओम्स, नहीं सीधे 410 रीडिंग है वह। रीडिंग। अब इसको मैं मल्टीमीटर को चेक करूँगा प्लस वाले पॉइंट को ड्रेन पर और सोर्स पर और गेट पर बारी बारी से माइनस पॉइंट को घुमाऊंगा। कोई हरकत नहीं हुआ, किसी तरह का कोई कंटिन्यूटी नहीं मिला, कोई रीडिंग नहीं मिला, तो मेरा मॉस्फेट ठीक है। अब मॉस्फेट को ऑन करके दिखा रहा हूँ। इस प्लस पॉइंट को रखेंगे इसके मॉस्फेट के गेट पर, और सोर्स पर माइनस पॉइंट रखूँगा। मॉस्फेट को 2 4 5 10 सेकेंड रखूँगा, मेरा मॉस्फेट ऑन हो गया। अब ऑन हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तो इस प्लस पॉइंट को रखेंगे ड्रेन पर और इसको रखेंगे सोर्स पर। देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है। हाँ, कुछ रीडिंग आके भाग गया। आ गया। यह दर्शाता है कि मेरा मॉस्फेट सही है। और तो इस तरह आप अभ्यास करेंगे 2 4 बार, आप मॉस्फेट चेक करने का तरीका समझ जाएंगे। अब आइए डायोड चेक करने का तरीका बताता हूँ। अब आ जाइए डायोड चेक करने का तरीका बताता हूँ। 30U7 कहीं कहीं लिखा रहता है, D92 02, और इस पर डायोड का फिगर भी बना रहता है। आप देख सकते हैं नज़दीक से दिखाइए। दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में से किसी का आप
प्रयोग कर सकते हैं। 30U60 दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग एक्जियोम में, यूटीएल चार्जर में, और आपको लीव गार्ड का चार्जर आता है, फिर मल्टीटेक का आता है। इसी चार्जर में इस डायोड का प्रयोग किया जा सकता है और उक्त मॉसफेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये पॉजिटिव है जी। और यह माइनस है और ये भी माइनस है। में लगा रहता है एक्जियोम चार्जर में या यूटीएल में डीसी ही रहता है। आउटपुट जो प्राप्त होता है वो चौक के माध्यम से कन्वर्ट हो करके डायोड के माध्यम से आउटपुट 40 एम्पियर का फ्यूज लगा करके बैटरी को दिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कब्जा ही कहा गया। हाँ, एक्जियोम चार्जर में उपयोग होने वाले डायोड को चेक करने का तरीका मैं बता दिया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह डायोड का ही संयुक्त, 2 डायोड का संयुक्त संस्करण है। अगर डायोड नहीं मिले तो इसके बदले में आप 6 एम्पियर का 2 डायोड लगा करके भी आप काम चला सकते हैं। 3 पॉइंट इसमें भी हो गया। 2 डायोड जब हम जोड़ देंगे 6 एम्पियर का, तो इसका प्लस पॉइंट ही हो गया। इधर से आया जो प्लस पॉइंट इसका हो गया। दोनों जहाँ प्लस पॉइंट मिला तो इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। समझ गए मासूम जी? जी सर। हाँ। तो ये हो गया। इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, आइए देख लीजिए। सादा पेज पर रख लेते हैं कि आपको साफ दिखाई देगा। प्लस पॉइंट है तो यहाँ से मल्टीमीटर नहीं चलेगा, एनालॉग मीटर से चेक करके मैं बता रहा हूँ। और ये प्लस वाले पॉइंट को जब मैं बीच में रख लूँगा तो इधर से भी कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, इधर से भी कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, डायोड ही खराब है। अब इस डायोड को चेक करता है, मिल रहा है कंटिन्यूटी, और बीच में अब रख रहा हूँ इसको। ये डायोड सही, बिल्कुल सही है। अब ये एनालॉग मीटर से आप देख लीजिए, कंटिन्यूटी मोड में, बीप मोड में रखेंगे तो आपको बीप का ध्वनि सुनाई देगा। बीप मोड में मैं इसको रख लिया और ये बीप का ध्वनि सुनाई दे रहा है। इसके प्लस पॉइंट को हम बीच में रखेंगे और माइनस पॉइंट को दोनों तरफ बारी बारी से देख लेंगे। किसी तरह का कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। माइनस पॉइंट को रख रहा हूँ बीच में, प्लस पॉइंट से देखिए 381, और इधर से भी रीडिंग आ रहा है 381, 381 से 84 दोनों ठीक है। तो इस तरह आप एनालॉग मीटर से और डिजिटल मल्टीमीटर से डायोड को आप चेक कर सकते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। बोलिए मासूम जी। जी जी। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 6 एम्पियर का यह डायोड है। अगर यह डायोड नहीं मिलता है तो कौन सा डायोड लगाना है? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का डायोड लगाना है। टेलीग्राम ग्रुप से उनके आग्रह पर मैं फिर से सर्किट डायग्राम को संक्षिप्त में बता रहा हूँ। किस तरह यह एसी से एसी